हेलो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं आप सभी प्यारे बच्चे बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को लाभ और हानि से संबंधित कुछ प्रश्नों को करवाने वाला हूं। इसमें से आपको प्रश्न जो सूत्र है याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। ये वादा रहा आपका, जो है आपसे मेरा वादा रहा मेरे दोस्त। आपको बता रहे हैं कि बस सिर्फ आप 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट में आप लाभ और हानि से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आप आसानी से चुटकियों में कर पाओगे। सिर्फ 10 मिनट तक कर दीजिए, बस 10 मिनट का टाइम दीजिए, बेहतरीन तरीके से आपको समझा के जाएंगे। यहाँ से देखिए कि लाभ और हानि ये क्या होती है। क्या लाभ और हानि, ठीक है। इससे आपके दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि कितना लाभ हुआ है। पहला प्रश्न, कितना लाभ हुआ, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ठीक। देख सकते हो, बस ये दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मेरे दोस्त। ये पूछे जाएंगे, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए, दो तीन बातें हैं जो पता होनी चाहिए कि आपका क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? आपका विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। और बाकी जो लाभ होता है, वो जो हानि होती है, वो तो आपको पता ही। आपको बता दें कि जैसे मान लिया कि आपने आपने कोई वस्तु खरीदी, किसी मित्र से खरीदी। मान लिया आपने किसी मित्र से कोई वस्तु खरीदी। आपने मित्र से कोई वस्तु खरीदी। आपने मित्र से 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद ली। क्या है? 100 रुपए की खरीद ली। जो आपने खरीदा है ना, जो आपने खरीदा है 100 रुपए के, ये क्या है? खरीदा है, इसलिए ये क्या है? क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। ये क्या है? आपने खरीदा है मेरे दोस्त। जो खरीदा होता है, आपने खरीदा है, वो हो गया है क्रय मूल्य। अब यहां पे देखो, आपने खरीदा है, मित्र से खरीद लिया, और आपने अपने रिश्तेदार को, कोई रिश्तेदार है, ठीक है, रिश्तेदार को 150 रुपए में बेच दिया। क्या किया है? बेचा है, बेचा। जो बेचा जाता है ये क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। ये बात आपको पता होनी चाहिए बस। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये इस प्रश्नों का, ये प्रश्न इनका जवाब आप आसानी से दे सकते हो। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कितना लाभ हुआ है। पहला प्रश्न, कितना लाभ हुआ है, तो आप देख के बता सकते हैं कि भाई इसने क्या किया है, सॉरी, आपने क्या किया है? 100 रुपए के खरीदा, और आपने अपने रिश्तेदार को कितने में बेच दिया? 150 रुपए का। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे कितना फायदा ले चुके हो। यहाँ पे आप 50 रुपए का फायदा ले चुके हो। ये आपने क्या किया है? लाभ कमा लिया है। क्या कमा लिया है? ये पता है नहीं पता, आपने पहले प्रश्न का आंसर दे दिया है। कितना लाभ हुआ है आप बता सकते हैं डायरेक्ट। अब बात आती है दूसरे वाले प्रश्न की, कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। अब प्रतिशत की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं प्रतिशत लाभ की। लाभ की बात करते हैं तो ये होता है, ये थोड़ा याद करना है आपको, याद कर लेना है। लाभ प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। तो ऊपर जो लाभ होता है वो लिखते हैं, जितना लाभ हुआ हो, लाभ पता हो गया आपको। बटे में आप क्रय मूल्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य, जो आपका क्रय मूल्य हो। क्या हो? ये क्या था? आपका क्रय मूल्य था, आपने खरीदा था, ठीक है। कितना था? 100 रुपए। और गुणे में आप पहले लिखेंगे 100 रुपए। यहां पे आपको क्या करना है, देखिए लाभ कितना हुआ था? 50 रुपए का लाभ हुआ था, ऊपर लिखो। बटे में आपको क्रय मूल्य लिखना है। क्रय मूल्य क्या था? 100 रुपया। 100 रुपया। अब यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? लाभ लिख दिया, और नीचे क्रय मूल्य लिख दिया,
अब ये जो 100 है ये आपको प्रतिशत में बताना है ना, इसलिए 100 से गुणा कराना पड़ेगा, 100 से गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, नीचे 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये 50% का लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का? इस जो आपको जो है 50% का लाभ हुआ है। यहाँ पे प्रतिशत में पूछेगा तो आपको ये काम करना है, और अगर सिर्फ आपसे पूछ ले कितना लाभ हुआ है तो आपको ये काम करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी मेरे दोस्त। ये इस प्रकार से लाभ और हानि के प्रश्न को किया जाता है, देख सकते हो। 1 मिनट। तो मेरे दोस्त यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो अगला एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं, ठीक है। मान लिया रोहन ने एक हरीश है। हरीश ने एक दुकान से, मान लिया हरीश ने एक दुकान से 500 का कुछ सामान खरीदा। तो हरीश ने दुकान से, कहां से? दुकान से 500 रुपए का सामान खरीदा। अब आपको तो पता चल गया कि हाँ क्रय मूल्य है, ये प्रश्न है, ठीक है मेरे दोस्त, प्रश्न है, ठीक है। अब और उसने अपने घर आकर के पड़ोसी को, हरीश ने अपने पड़ोसी को वह सामान 600 रुपए का बेच दिया। तो हरीश को लाभ कितना हुआ? तो हरीश को लाभ कितना हुआ? और कितना प्रतिशत में बताना है, और ये लाभ बता देना है और प्रतिशत में भी बताना है। क्या है? लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब आपको ये भी बताना है लाभ कितना हुआ, और आपको बाद में प्रतिशत लाभ भी बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि उसने जो खरीदा होगा वो क्रय मूल्य है। भाई खरीदा था उसने 500 रुपए के, ये तो मैंने आपको बता दिया। और उसने अपने पड़ोसी को बेचा कितने में है? सामान को पड़ोसी को बेच दिया कितने? 600 रुपए में बेच दिया, तो मतलब विक्रय मूल्य हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्त? 600 रुपए का बेच दिया। अब पूछ रहा है कि जो हरीश है उसको लाभ कितना हुआ। देख सकते हो उसने खरीदा कितने का है? 500 का, बेचा कितने का? 600 का। आप यहाँ पे देख सकते हो एक प्रश्न हल हो गया कि 100 रुपए का लाभ हुआ। ये पहला प्रश्न यहाँ ये वाला हल हो गया, ये हल हो गया। अब दूसरा क्या था यहाँ पे प्रश्न कि लाभ प्रतिशत में बताना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए आपको भी बता चुके हैं क्या करना है। लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना है? लाभ प्रतिशत के लिए ऊपर लाभ जो आया हो वो लिखना है, बटे में क्रय मूल्य लिखना है, और गुणे में 100 कर देना है। यहां तक कोई दिक्कत? लाभ कितना हुआ है आपका? 100 रुपया। क्रय मूल्य क्या था इसका? जिसने खरीदा था 500 के, और गुणे में तो 100 लिखना ही है। सॉल्व करो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मेरे दोस्त यहां तक आपको पता चल गया होगा कि 20% का इसको लाभ हुआ है। कितने का? 20% का लाभ हुआ है। इस प्रश्न में मैंने आपको ये दोनों प्रश्नों को हल करके दिखा दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आपके प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आपकी बुक में भी इसी प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए हैं मेरे दोस्त, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सही है, ये सही है।
0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार में 20% का लाभ हुआ है। इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। लाभ और हानि के प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर अपनी विचार लिखिएगा, ठीक है। अगर इससे भी आगे कुछ भी और पूछना है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको जरूर बताया जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।